गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू गोल्डन मिनट्स बाय काइजन 7 जहां पे आप देख रहे हो गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। वेल एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने चार्ट पे ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं जिनको हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट डेली टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये एक अच्छा जोन है जहां पे मार्केट एक सपोर्ट का काम कर सकता है। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के नीचे डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता तब तक प्राइस एक्शन बुलिश रहने की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से लेवल पे लाइंड अप है। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम मार्केट को ऑब्जर्व करने की और समझने की कोशिश करें तो आज के दिन के लिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट यहां पे आता है तो हम यहां पे एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकते हैं विद कंफर्मेशन इन लोअर टाइम फ्रेम। एंड एट द सेम टाइम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक लेवल है जिसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये लेवल मार्केट क्रॉस करता है, इसके ऊपर प्रिसाइसली क्लोजिंग देता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये पर्टिकुलर जोन। ये जोन हमने इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि मार्केट में ये जो इतना बड़ा सेल ऑफ आया था उसको अगर हम फिबोनाची पे कंसिडर करते हैं तो ये जोन निकल के आता है समवेयर अराउंड 0.618 के लेवल के आसपास का एरिया। इसलिए हमारे लिए एक जोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर रेजिस्टेंस पे सेल की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करना चाहें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चांस बनता है। बट ये वाला रेजिस्टेंस का एरिया मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत बड़ा टारगेट देने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मुझे लगता है कि अगर सेल किसी को करना ही है तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए वेट करें। यहाँ से एटलीस्ट आपको 150 से लेके 250 पिप्स का तो टारगेट आराम से मिल सकता है विद कंफर्मेशन इन लोअर टाइम फ्रेम। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे एक सेल के लिए सोच सकते हो। इसके अलावा मार्केट को देखने के लिए एक और अच्छा बेहतरीन नज़रिया है जिसको कंसिडर करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है जिसको आने वाले समय में मार्केट एक अच्छा सपोर्ट कंसिडर कर सकता है। अगर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के किसी एक मिटिगेशन पॉइंट पे मार्केट आके हमें अगर कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पे उसे डेफिनेटली हमें यूटिलाइज करना चाहिए विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। मेरे कहने का मतलब यह है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस चार्ट को समझना चाहे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो आने वाले समय में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट किसी एक पॉइंट पे कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पे हम एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये वाला सपोर्ट मेरे सामने है तो हम यहाँ से अपॉर्चुनिटी लेने की एक कोशिश कर सकते हैं। बट हो सकता है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर ही चला जाए और ये सपोर्ट किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए तो हमें किसी और जगह पे ये अपॉर्चुनिटी मार्केट ऑफर कर सकता है। सो वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं अगर इस चार्ट को देखना चाहूँ तो फिलहाल के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट कॉशियसनेस यहाँ पे हमें कंसिडर करना चाहिए कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास जाने के बाद थोड़ा सा रुक सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट आज के दिन पे जाता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने का कोशिश कीजिएगा। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली आई विल पुट इट फॉरवर्ड टू यू इन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक ट्रेड विद डिसिप्लिन।